हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान-3 चांद के कितने करीब पहुंच चुका है और भारतीय मून मिशन चंद्रयान-3 से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप सब भी नहीं जानते हैं। तो जानने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दुनिया भर के देशों की निगाहें भारतीय मून मिशन चंद्रयान-3 पर है, जो कि इसी साल 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-3 मिशन में एक शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इक्विपमेंट भेजा गया था, जो मून के ऑर्बिट में रहकर इसरो के साइंटिस्ट को हैबिटेबल प्लैनेट्स को ढूंढने में मदद कर रहा था। 14 जुलाई 2023 को LVM-3 रॉकेट ने चंद्रयान-3 के साथ सतीश धवन स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी थी और केवल 16 मिनट्स में 3900 किलोग्राम की चंद्रयान-3 को अर्थ के EPO यानी इलेक्ट्रिक पार्किंग ऑर्बिट में छोड़ दिया था, जिसके आगे का सफर चंद्रयान-3 खुद ही पूरा कर रहा है। और लॉन्च के 45 दिन बाद यानी 23 अगस्त 2023 को मून के साउथ पोल पर मैग्नीनियस सी और सिग्नियस एन के ऑलमोस्ट बीच में लैंड करेगा। वही चंद्रयान-3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच गया है। चंद्रयान-3 चांद से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर ही रह गया है। चंद्रयान-3 को 5वें ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस प्रोसेस का नाम है मैन्यूवर। इसके तहत स्पेसक्राफ्ट के इंजनों का इस्तेमाल करके इसे धकेला जाता है, जिससे इसका रास्ता ज्यादा सर्कुलर हो जाता है। अब स्पेसक्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयारी करेगा। इसरो के साइंटिस्ट सोमनाथ का कहना है कि मून मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम अगर इसका इंजन फेल भी हो जाता है तो भी मून के सरफेस पर लैंडिंग होगी ही। अभी कुछ दिन पहले चंद्रयान-3 ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें भेजी थी और इसरो ने यह बताया था कि एक फोटो अर्थ की है, जिसे लैंडर कैमरा ने लॉन्च के एक दिन बाद लिया था। नीली धरती के ऊपर सफेद बादलों की चादर बिछी हुई दिख रही थी और दूसरी फोटो चंद्रयान स्पेसक्राफ्ट के चांद की कक्ष में प्रवेश करने की है। जैसे कि आप जानते हैं कि चंद्रयान-3 एक बहुत बड़ा मून मिशन है, जिसमें इसरो को इस लूनर मिशन को तैयार करने में 615 करोड़ का बजट लगा है, जबकि लॉन्च सर्विस के साथ और कामों पर 365 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह चंद्रयान-3 को तैयार करने और उसे स्पेस में भेजने पर हुआ कुल खर्चा पिछले मून मिशन से यानी चंद्रयान-2 से भी 30% कम ही रहा है। इसी बीच चंद्रयान-3 ने कुछ मून की वीडियोस को 15 अगस्त को कैप्चर किया था, जो कि इसरो ने 18 अगस्त को इस वीडियो को शेयर किया है। आइए चलिए देखते हैं। चलिए ये भी जानते हैं कि चंद्रयान-3 इतना इम्पॉर्टेंट मिशन क्यों है। चंद्रयान-3 मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के सभी वैज्ञानिकों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है। लैंडर चांद की उस सरफेस पर जाएगा जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इस मिशन से हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट यानी मून के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे न केवल चांद के बारे में बल्कि और प्लैनेट्स के बारे में स्पेस रिसर्च करने में फ्यूचर में भी वैज्ञानिकों को भी काफ़ी जानकारियाँ मिलेगी। चलिए जानते हैं चंद्रयान-3 मून मिशन का आखिर क्या मकसद है।
चंद्रयान 3 मिशन के पीछे का पहला मकसद तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रयान 3 की कोशिश होगी चंद्रमा की धूल के बारे में स्टडी करना, वहाँ मौजूद पत्थरों के स्ट्रक्चर के बारे में समझना, माइक्रोसिस्मिक वेव्स की जानकारी हासिल करना भी इस मिशन का मकसद है। इससे चंद्रमा की भीतरी सरफेसेस और उसके सेंटर के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है। सबसे ज़रूरी है ये जानना कि सूरज की भीषण गर्मी चंद्रमा पर कितनी जल्दी और कितनी गहराई तक पहुंच पाती है। इसके लिए एक कील को मून के सरफेस पर 10 सेंटीमीटर गाड़ दिया जाएगा और 150 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर वाले 14 दिन लंबे तीखे चंद दिन में कील के हर हिस्से के टेम्परेचर को नोट करके रिजल्ट निकाला जाएगा। लैंडर को मून के साउथ पोल के पास 70 डिग्री लैटिट्यूड और 32 डिग्री लॉन्गिट्यूड में उतारने का सबसे बड़ा रीज़न यह है कि यहाँ बर्फ़ मिलने की पॉसिबिलिटी का पता लगाया जाएगा। अमेरिका, रशिया और चाइना ने अपने स्पेसक्राफ्ट मून के इक्वेटर के पास उतारे हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए अच्छी जगह है, लेकिन मून के साउथ पोल के पास के इलाके संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी बेहतर हैं। चंद्रयान 2 के बारे में बात करने से पहले आइए देख लेते हैं एक इसरो चंद्रयान 2 का ये 3D एनिमेशन वीडियो।
22 जुलाई 2019 में लॉन्च हुआ था, जिसमें विक्रम लैंडर अपनी योजना के अनुसार उतर रहा था और सतह से 2.1 किलोमीटर दूर तक सब कुछ सामान्य था, मगर इसके बाद उसका संपर्क टूट गया था। स्पेस एजेंसी ने विक्रम लैंडर से सभी संपर्क खो दिए थे। अगर यह सफल रहता तो भारत का अब तक के सबसे सक्सेसफुल मिशन रहता। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर फिक्स 55 डिग्री के बजाय 410 डिग्री तक झुक गया था। विक्रम से इसरो का संपर्क तब टूट गया जब वह लैंडिंग सरफेस से महज 400 मीटर की दूरी पर था। चंद्रयान 2 मून मिशन का पर्पस मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। इसरो के साइंटिस्ट देख रहे थे कि यह संपर्क से बाहर जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अगर यह सफल होता तो अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद इंडिया ये उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश होता। अगर हम चंद्रयान 1 की बात करें तो यह मिशन इसरो ने 2008 में लॉन्च किया था और इसका मेन पर्पस था मून के सरफेस की जांच करना। मिशन के दौरान चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के पूरे ऑर्बिट की 3D इमेजेस को लिया और उनसे मून के स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स के बारे में जरूरी जानकारी भी ली। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर पानी और इसके एटमॉस्फेयर और उसके स्ट्रक्चर की जांच करने में मदद करने वाला था। चंद्रयान 1 के मेन पर्पस में से एक थी, यह पहली बार भारतीय साइंटिस्ट ने चंद्रमा के किनारे पर टेम्परेचर मापा और उसके एटमॉस्फेयर के बारे में भी स्टडी की। इस मिशन के सफल होने से इसरो ने दुनिया भर में अपनी प्रेजेंस को साबित किया और चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की जानकारी में जरूरी योगदान दिया था। स्पेसक्राफ्ट चांद की केमिकल, मिनरल, फोटो जियोलॉजिस्ट मैप के लिए मून के सरफेस से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर मून के चारों ओर घूम रहा था। स्पेसक्राफ्ट इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और बल्गेरिया के 11 साइंटिफिक इक्विपमेंट्स को साथ ले गया था। मिशन सक्सेसफुल होने के बाद मई 2009 के दौरान ऑर्बिट को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया था। सैटेलाइट ने मून के चारों ओर 3400 से ज़्यादा बार चक्कर लगाया और फिर 29 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट के साथ संपर्क टूट जाने पर चंद्रयान 1 मिशन का एंड हो गया था। अब जानते हैं कि चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 से कैसे अलग है। चंद्रयान 2 से अलग चंद्रयान 3 में एक रोवर नहीं है। इसके अलावा चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट शेप यानी स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ नाम का इक्विपमेंट, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, एक पेलोड ले जाएगा जो पिछले मिशन में नहीं था। शेप चंद्रमा की सतह की जानकारी लेगा। चंद्रयान का ना तो रास्ता बदलेगा और ना ही इसरो के साथ इसका कोई संपर्क टूट सकता है। आइए जानते हैं कि क्यों कोई भी देश चांद के साउथ पोल तक नहीं पहुंच पाया है। अब तक अमेरिका, रशिया, सोवियत ही चांद पर जा पाए हैं, पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट साउथ पोल पर नहीं जा पाया है, क्योंकि मून के साउथ पोल में कुछ हिस्सों में अंधेरा है तो कुछ जगहों पर छाया रहती है। स्थायी रूप से छाया वाली जगहों में बर्फ जमी हुई है और इसमें कई गड्ढे हैं जो अपने आप में खास हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उन हिस्सों तक नहीं पहुंच पाती है। और नासा का ये भी दावा है कि चांद के साउथ पोल में कई अरबों सालों तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंची है और इन जगहों के टेम्परेचर 203 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। इसी वजह से कोई भी देश अपना मून मिशन में अपना स्पेसक्राफ्ट साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाया और ना ही पहुंचा पाया है। पर अब सबको चंद्रयान 3 से बहुत उम्मीदें हैं और देखना ये है कि भारत देश इस मून मिशन में कैसे सक्सेसफुल रहेगा। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more latest updates.